वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं सविंदर आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर 31 जनवरी 2023 का। शिफ्ट जो थी वो थी ये फर्स्ट। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है बढ़िया सा आपके लिए, पाई बाय 3 पाई बाय 2 2 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। वैल्यू फाइंड करनी है। टू प्लस 3 साइन एक्स बटे में साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अगर इसमें कोई प्रॉपर्टी लगाने की सोचोगे तो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि बिखरा हुआ है। प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जनरली 0 होता, पाई बाय 2 होता तो कुछ होता, या फिर माइनस से प्लस तक होता तो टूट जाती है लिमिट सम और विषम में। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो पहले अलग अलग करते हैं। 2 बटा ये पूरा 3 साइन एक्स बटा पूरा। जब 3 साइन एक्स बटा पूरा लिखेंगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, एक तो साफ सुथरा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाए अपना पाई बाय 3 से पाई बाय 2 2 बटा साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स प्लस पाई बाय 3 से पाई बाय 2 ऊपर रहेगा 3 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। क्या किया, 2 बटे में पूरा तोड़ दिया, 3 बटे में पूरा तोड़ दिया, 3 साइन एक्स के साथ, तो साइन एक्स से 3 साइन एक्स से बटे में भी साइन एक्स से कट गया। यहां तक की बात आ गई। अब एक एक को हल करना है अलग अलग करके। तो बताओ पहले वाले को हल करने के लिए क्या तरीका यूज करोगे। नीचे साइन एक्स आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, 1 प्लस कॉस एक्स का लगा दोगे तो फिर ये बटे में साइन एक्स, मतलब साथ में साइन एक्स है वो परेशान करता रहेगा, अब अटका रह जाएगा। गुणाभाग भी नहीं, जो साइन एक्स और कॉस एक्स को दोनों को बदलना हो तो कौन सा फॉर्मूला दोनों को बदल सकता है। दोनों को एक ही फॉर्मेट में लाना है। साइन 2 थीटा वाला कौन सा सूत्र, तो मैं पहला ले रहा हूं I1 इज इक्वल टू पाई बाय 3 पाई बाय 2 2 बटा साइन एक्स का फॉर्मूला बोलो, किसके रूप में, tan x के रूप में, 2 tan x बाई 2 sin x है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। लगाओ, लिखो, sin x का फॉर्मूला लिखिए, टू tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस, हाँ भाई, cos x का 1 माइनस साथ में dx। अपन ने I1 लिया है, मतलब पहला पार्ट को हल कर रहे हैं आराम से तसल्ली से। पहले 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 इसके पास जाएगा, अंदर बनेगा 1, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, 2 बचा, 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 2 बटे, और यहाँ 2 tan x बटे, ठीक है। दोनों का 2 कॉमन आ गया, यहाँ कट जाएगा 2, तो मन में चलाते चलो जी मेंस वाले हो। और 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 दोनों के बटे में लसपा जाके ऊपर चला जाएगा, तो देखें जरा, पाई बाय 3 पाई बाय 2 1 अपॉन, बिल्कुल 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, नीचे आ गया 1 प्लस, हो गया क्या बता,
आ गया इतना? हाँ और सोचो क्या कर सकते हो। अरे एक मिनट अपन ने ये प्लस कर लिया गुणा में के, सॉरी साइन एक्स गुणा 1 प्लस कॉस एक्स है। वापिस से ये जाएगा इधर, ये बचेगा 2, एक 2 तो डायरेक्ट कट जाएगा, एक 2 रह जाएगा है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये तो 2 रह गया, अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, अब तो इजी हो गया उल्टा, ठीक है। अब एक 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बन गया। नहीं 4 मत करो, टेन एक्स बाई 2 को टी मान के करो, 10 का सेक स्क्वायर, हाँ हो जाएगा। 10 एक्स बाई 2 को टी मानो, देखो हो जाएगा। 10 एक्स बाई 2 को टी मान के करो। टेन एक्स बाई 2 को टी मान के करो। हो रहा है क्या? एक को ओपन कर दो, एक को यूज कर लो, मतलब ऐसे 10 एक्स बाई 2 बराबर टी, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, साथ में 1 बाई 2 डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, एक सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 है, बटे में 2 भी है, dx भी है, ये तो पूरा dt बन जाएगा। 1 प्लस वो बन जाएगा टी स्क्वायर, और बटे में टी आ जाएगा। हाँ लिमिट बता दे क्या बन रही है, पक्का? ठीक है, 1/√3 से 1 आ जाओ, अब इधर इधर बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में टी, और यहाँ डी टी, यही बैठ रहा है क्या? 1 अपॉन टी प्लस 1/√3 से 1, डायरेक्ट लिमिट रखेंगे अब टी की। देखो क्या आ रहा है फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, log√3 प्लस 1 तो 0 हो जाएगा, बस यही आएगा क्या? पक्का आराम से समझ लो, पूरा पहला पार्ट तसल्ली से। अब करो सेकंड वाला पार्ट। करो सेकंड में।
2.27 था क्या? हाँ तो जब इन दोनों की तुलना करवाएगा तो ये किया गया शेनो I2 लिया अपन ने पाई बाय 3 से पाई बाय 2 3/1 प्लस cos x dx। हाँ 1 प्लस cos x आ गया बट्टे में, चाहो ऊपर वो कर लो परिमेयकरण करो, देखो नीचे क्या बन जाएगा, करो और ऊपर 1 माइनस cos x, दोनों को अलग अलग बटे में कर दो, देखो हो गया समाकलन पूरा। इतना हल्का है, दोनों को जोड़ के लिख दो बस। करो जल्दी। ठीक है, हो गया क्या? दोनों को जोड़ दीजिए, क्या बना अंदर समाकलन में, जरा बताएंगे? टी टी की जरूरत भाई, आपने 1 माइनस cos x से गुणा भाग किया, 1 माइनस cos x से गुणा भाग किया तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा, पाई बाय 3 पाई बाय 2 3 बाहर 1 माइनस cos x बटे में यहाँ पे साइन स्क्वायर x बटे में यहाँ पे ऐसे तो दिखेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x का cosec स्क्वायर x, और cosec स्क्वायर x का समाकलन अब ये बन रहा है cos अपॉन साइन cot x cosec x। क्यों पूछ करो, cot x cosec x डायरेक्ट फॉर्मूला है, किसका आता है? कुछ मानने की जरूरत ही नहीं है, जल्दी करो। इसका आएगा 3 माइनस रूट 3, I2 आएगा अपना 3 माइनस रूट 3,
हो गया? दोनों को जोड़ के आंसर लिखो। लिख दिया? चलो अगला क्वेश्चन। आंसर आएगा इसका, बता। 10/3 प्लस लॉग रूट 3 और माइनस रूट 3। अरे दोनों को जोड़ के लिखना है, ये दोनों जोड़ोगे लॉग रूट 3। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक किसी जीपी के क्रमागत 4 पदों का योग एवं गुणा 126 तथा 1296 है, तब सभी सार अनुपातों का योग, सभी संभव सार अनुपातों का योग ज्ञात कीजिए। सभी संभव सार अनुपातों का योग ज्ञात कीजिए। सभी संभव सार अनुपातों का योग ज्ञात कीजिए। चार पद क्रमागत क्या लेते थे, बस इतना पता होगा तो। ए आर, ए अपॉन में आर, ए आर इन दोनों के बीच में देखो अंतर कितने का है। इनके बीच में सारा अनुपात कितने का है? आगे वाला बटा पीछे वाला, तो फिर इसके आर स्क्वायर करोगे तो हो गया ना गलत? लिखवाए थे 4 पद, 5 पद, 6 पद सब। हाँ एपी वाले याद आ गए, वो तो डी थे। बस उसके बाद अब आपका प्रश्न है। सब थ्योरी कॉपी में से आ रहा है, सब लिखा हुआ है आपकी कॉपी में, देख लो, तुम खुद देखो, लिखवाया हुआ है। फिर लगाओ योग और गुणा, कुछ भी करो। एक क्यूब, 1 2 3 4, एक ही पावर 4 आएगा ना 1296। ढूंढो किसी का तो होगा। गुणनखंड बना लो, आवाजी गुणनखंड मिल जाएगा। आवाजी गुणनखंड बना लो बड़े बड़े। चारों को गुणा कीजिए, गुणा करने पे कितना आ रहा है सोनू? 44।
हाँ भाई क्या डिसाइड हुआ? ए का मान कितना आया? ए का मान ही नहीं है, चारों को गुणा कर देख, ए बटा आर क्यूब गुणा ए बटा आर 1296, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, आर से आर कट गया, ए की पावर 4 बराबर 1296, ए बराबर 6। छह आ रहा है ना लास्ट में, 6 अब बस अब लगाओ, दोनों चारों का योग लगाओ, योग बराबर 126। चारों को जोड़ेंगे, ए कॉमन आ जाएगा, ए को वहां भेज देंगे 126 के पास, तो कट जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6 21, तो बचेगा 1 बटा आर क्यूब प्लस 1 बटा आर प्लस आर क्यूब बराबर 21, ये आ रहा है। ए कॉमन आ जाएगा, ए का वैल्यू 6 बटे में जाकर 6 से काट देगा। अब उसके बाद, अब नहीं इसके बाद जुगाड़ लगाओ, देखो आर प्लस 1 अपॉन आर है, तो आर प्लस 1 अपॉन आर तो एक सेट हो गया, यहां पे प्लस में दे रखा है आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब बराबर 21। नहीं आर क्यूब प्लस 1 अपॉन आर क्यूब है, पहले इसको तोड़ते हैं, इसी रूप में तोड़ लेते हैं, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, अगर ए प्लस बी का होल क्यूब होता है तो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab होता है, कैसे भी कर लो, ठीक है। अब हमें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान चाहिए, तो जरा बताओ क्या होगा। तो मैं यूं लिख सकता हूं आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस, इसको मैंने लिखा आर प्लस 1 अपॉन आर का होल क्यूब माइनस 3r 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर बराबर 21। बॉक्स का मान लेके आया हूं मैं इधर से उधर करके, ए बराबर आर और बी बराबर 1 अपॉन आर, समझ गया, आ गया, ये कट गया, आर प्लस 1 अपॉन आर को अब कुछ मान लो और कर लो, आर प्लस 1 अपॉन आर को अब कुछ मान लो, अब ये मानने योग्य हो चुका है, इसमें योग्यता आ गई है मानने की, तो आने दो। आर प्लस 1 अपॉन आर बराबर टी, टी क्यूब माइनस 3t प्लस टी बराबर 0, टी क्यूब माइनस 2t बराबर 0, टी कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। ये ऐसा कैसा, नहीं 21 है ना, तो मैंने 0 क्यों कर दिया। टी क्यूब माइनस 2t, ये तो आ रहा है तक, ढूंढो टी का मान, टी क्यूब माइनस 2t बराबर 21, द्विघात नहीं है ये, त्रिघात है, 3 संतुष्ट करे वो मान होता है ना,
बताओ भाई आर का मान। आर बराबर आ रहा है 3 प्लस माइनस 13। अब वो बोल रहा है सभी सार्वनुपातों का योग। सार्वनुपात ये नहीं है अपना, यही गलती हो जाएगी। अपना सार्वनुपात क्या है, बट्टे करके देखो, आर स्क्वायर है। अपना सार्वनुपात आर स्क्वायर है, न कि आर है। अपन ने जो लिया है उसके अनुसार सार्वनुपात आर स्क्वायर। तो एक आर स्क्वायर हो जाएगा, सभी सार्वनुपात तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। तो R1 हो जाएगा अपने लिए 3 प्लस √5/2 का होल स्क्वायर प्लस हाँ कर जल्दी योग। आंसर आएगा 7। चलो फिर अब हो गया। यस अगला क्वेश्चन लिखो। समीकरण दी हुई है √x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस √x² माइनस 9 बराबर √4x² माइनस 14x प्लस 6। कितने वास्तविक मूल होंगे? कितने वास्तविक मूल होंगे? वास्तविक मूलों की संख्या, वास्तविक मूलों की संख्या। हाँ तो वही वास्तविक मूलों की संख्या निकालने के लिए देखो रूट में है, तो पहला काम करते हैं, अगर गुणनखंड हो सकते तो गुणनखंड कीजिए, करिए। गुणनखंड हो सकते तो गुणनखंड कीजिए बिल्कुल। छुट्टी
हाँ भाई, तो पहले गुणनखंड करो, सबके गुणनखंड देखो भाई क्या क्या आ रहे हैं। अरे मूल ही निकाल ले बस, मूल कितने आएंगे? सब में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो काट दो। हाँ मतलब काट कॉमन ले लो, ज्यादा बेटर। तो मूलों की संख्या याद करनी है तो मूल मिस हो जाएगा, नहीं तो सब में x माइनस 3 कॉमन आ रहा है भाई, ये पता लगा। तो अंडर रूट x माइनस 3 बराबर 0, अलग से कॉमन ले लिया तो अंडर रूट x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 आ गया। चलो बढ़ो अब आगे। हाँ अब क्या क्या बचा वो दिखाओ। x माइनस x प्लस 3 बस ये बचा, चारों तरफ नहीं दूसरी तरफ है ये बच रहा है ना। हाँ तो वर्ग ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। और ए स्क्वायर प्लस इधर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और इधर होगा सिंपल स्क्वायर। हाँ एक बार वर्क कर दिया, उसके बाद रूट की दो संख्याएं आएंगी, उसको राइट साइड में शिफ्ट करके फिर से वर्क करना है। पहले सॉल्व कर लो। इस तरह के क्वेश्चन अपन ने 10th में होते हैं, ये मतलब दो बार वर्क करने का क्वेश्चन आता है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट में x माइनस 1 एक्स प्लस 3 बराबर आ जाएगा 4x माइनस 2। पूरे को समेटते हैं, ये हो जाएगा x x 2x, उधर जाएगा तो 2x, माइनस का 2 इधर ऑलरेडी है, 3 में से 1 या 2, प्लस का 2 उधर गया, माइनस का 2 तो माइनस का 4 हो जाएगा। इधर जाएगा 2 अंडर रूट x माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 3, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है 2 कॉमन लेके कट जाएगा तो 2 इधर कट गया, इधर x और इधर 2 मिलान करते रहना, इसी प्रकार का आ रहा है ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर यह आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 3, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का तो प्लस का 2x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x, दोनों कट गए, 2x 4x 6x, 4 3 7, x बराबर 7/6। ठीक है क्या? दो मूल आ गए, अब दोनों को चेक करने की बारी। चेक नहीं किया तो गलत हो जाएगा। ध्यान रखें जब भी मूलों की संख्या और इस तरह का पूछे मतलब मूल पक्का गड़बड़ करेंगे, पक्का गड़बड़ करेंगे। अब रख के देखते हैं। अंडर रूट में नेगेटिव अलाउ नहीं है, बेसिक रूल ये है। तो आपका मूल जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए क्योंकि अंदर x माइनस 3 बन रहा है। देखो जो सबसे पहली लाइन आपने गुणनखंड करी थी ना, वहां पे देखो सबसे पहली लाइन गुणनखंड की थी, बस तो ये कट हो गया। अंडर रूट में नेगेटिव अलाउ नहीं होता, ये नेगेटिव देगा। हलों की संख्या 1 और हल का मान 3। भूलना नहीं है। हाँ क्लियर? कैसे भी याद रखो, ठीक है। तो ये आ गया हलों की संख्या 1 और मान आ गया x बराबर 3। तो ये बढ़िया सा प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट करते हैं। यदि साइन इनवर्स अल्फा बटे 17, क्वेश्चन है यदि साइन इनवर्स अल्फा बटे 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस टेन इनवर्स 77/36 बराबर 0,
0 अल्फा लेस देन 13, 13 से छोटा है, तब साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा का मान होगा। पहले आप तो अल्फा और अल्फा निकालो। बिल्कुल सबको एक रूप में बदलो, बिल्कुल बेसिक वही है अपना 12वीं वाला क्वेश्चन। तो लास्ट में जाके अटका हुआ है जो तुम्हें याद नहीं होगा, यहाँ पे जाके वो आएगा जब देखते अल्फा की वैल्यू बनाओ। हाँ और वो याद नहीं होगी ना, याद है, चल निकाल फिर वैल्यू निकाल। नहीं वो नहीं, वो उसका एक तरीका बताया था निकालने का। हाँ कैसे गोल गोल घूम के आते हैं। हाँ तो मैं बताने वाला भी नहीं, मैं तो आंसर बताऊं, सिखा दिया मैंने, तभी तो वीडियो देखोगे। चलो करो अल्फा निकालो, व्यूज बढ़ेंगे ना भाई, दिक्कत आएगी तभी बढ़ेंगे। 10 में बदल लो, सबसे आसान 10 का फॉर्मूला होता है, वो भी याद है। लाल बटे का क्या यूज कर, अरे त्रिभुज बनाओ, उससे जैसे साइन में लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, आधार निकाल लो इसका, 10 में बदल जाएगा। हुआ, अल्फा के मान तक पहुंचो। बिल्कुल बिल्कुल लगाइए, तो माइनस लगा लो, अरे एक को सामने रखो ना, tan इनवर्स, हाँ कट जाएगा, मतलब तुलना हो जाएगी लास्ट में, करो बताओ मत करो।
अल्फा कितना आया भाई किसी का? यार वहां पे समय ये क्वेश्चन छूटेगा तो फिर बात नहीं बनेगी ना। अरे सब कुछ दे दिया, तुम करो बस। अल्फा के मान तक नहीं पहुंची क्या गाड़ी? किसमें मतलब टाइम में मतलब ना? किसको बदला तुमने? अरे तीनों में से किस किसके जोड़े को काम में लिया? भाई ये वैल्यू है, ये वैल्यू है 77 ही है ना, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और ये तो निकालना है। तो अननोन वाले को साइड में रख लेते, जो पता थे उनको उधर रख लेते, फॉर्मूला लगा लेते। चलो कोई ना, निकाल लेना आराम से। अल्फा बराबर 8 आएगा। इक्वेशन बन रही है, ये 10 में ही है, ये 10 में बदल लेते। वैल्यू बोलो। ये आधार बटा करने यार, कॉस इनवर्स 4/5 आधार बटे कर्ण, लंब आ गया 5 4 3। 10 में लिखेंगे tan इनवर्स
लंब बटे आधार। ये साइन अल्फा को इधर ही पटक लो। सही है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। आंसर सब तरीके से आएगा, लेकिन आपको छोटा रूट ढूंढना है। अब वो खुद सोचना पड़ेगा वहां पे कि भाई वैल्यूज है इनके पास, इनको वहां भेज लो। इस बड़े वाले को तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसको बदलोगे तो परेशान हो जाओगे। इसको तो किसी रूप में मत बदलो। अल्फा परेशान करेगा, अभी मत बदलो अल्फे को, पहले उसको उधर भेजो, हल करो जो आपको आता है। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस छत्तीस, तो 77 माइनस 27, सही है ना। 12 जगह 48 प्लस 77, अड़तालीस बटा 125 काटो। क्या क्या वैल्यू आ रही है? वैल्यूज आ रही है 5 से काटे आओ 25 पंजे 125 ऊपर बचेगी 10 या 12 से काट लो 10 से कटे आओ ये 10 हो गया। 25 से काटो अच्छा 25 दूनी 50, 5 25 पंजे 125 यही 12 जोड़ के 12 से 18 में 36 48 सर 8 बटे 15 आ रहा है। 8 बटे 15 इसी को बदल लो। अरे नहीं, अभी 10 में ये साइन में है। सर साइन में बदला हुआ है ना। बदला हुआ है कि हाँ सर। क्या बदला हुआ है? रूट में 189 ऊपर क्या है? ऊपर अल्फा ऊपर अल्फा अपॉन अपॉन अंडर रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस 17 का 17 का स्क्वायर माइनस 189 लिख दिए सर। 200 नहीं 189 289 माइनस माइनस अल्फा स्क्वायर अच्छा 29 माइनस मैं तो सोची यही अल्फा बराबर 8 हो गया। इधर बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 8 कॉस इनवर्स, बस हो गया गलत। ऑप्शन में दे रखा है 16 0, फिर बाकी के दो में से एक आंसर है पाई और 16 माइनस 5 पाई। याद नहीं है ना किसी को? ये तो पता चल गया, ये पढ़ाया था ऐसा, याद तो आ गया। रहने दे। 3 पाई माइनस 8 प्लस 8 माइनस 2 पाई बन जाएगा ये 3 माइनस 2 तो पाई, और ये कट गया। अब ये इसकी जानकारी ऐसे समझ में नहीं आएगी, आराम से जाए त्रिकोणमिति के पाठ में जाकर लास्ट में देखें, जो कराया हुआ है सब इंपॉर्टेंट है, सब कराया हुआ है।
कब कहाँ कौन से क्वेश्चन में फंस जाए ये पता नहीं चलता बस। तो ये पता लग गया है कि कराया हुआ है, तो बिल्कुल आप ढूंढें। मिलेगा आपको किसी मोड पे। तो एक आपका फेवरेट क्वेश्चन 5 की पावर 99 भाग 11। 5 की पावर 99 भाग 11। आगे क्वेश्चन बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्या निकालना है बस। सब निकालो सब निकालो, ये कुछ रटे हुए क्वेश्चन आ रहे हैं फिक्स। बस मान बदल बदल के तुम निकालो, बोलो मत, बस चुपचाप निकाला कर। 5 की पावर 99 बटा 11। पांच पावर 99 भाग 11 निकालना है शेषफल। अब एक ही बार में परफेक्ट निकालना है क्योंकि इंटीजर टाइप है। ये होगा वो होगा में फिर गलत हो जाएगा वो, क्योंकि ऑप्शन लिखने हैं आपको, वो वैल्यू खुद लिखनी है आपको। तो एक बार में अच्छे से निकालो आराम से, परीक्षा टेस्ट चल रहा है ये, करो टाइम के साथ। समय का भी ध्यान रखें, कई कल तक यही करते रहे। इंटीजर टाइप दो, एक ऑप्शन आया दो, और बताइए, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। अनिल कितना आया? एक आ रहा है। देख देख कहीं और करेक्शन देख, देख तो सही, छोड़ के देता है। ढूंढ ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। पता चल गया तो सही। 10 आ रहा है, 10 भी नहीं है।
मैं तो बता रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। 3125 माइनस 1 कर रहा हूँ यार। ये बात क्या बनाया तूने? 3125 कैसे बनाया? 5 की पावर 5 की पावर 5। संजी समझ गया। 3125 कितने में बन रहा है? 5 की पावर 5 होता है, 5 5 की पावर 5 में बनता है। 99 तो 5 की पावर 4 अलग, 5 और 45 तो 9। हाँ मैंने हाथ में भाग दिया, मेरे को ध्यान नहीं मिला संजी। भाई 5 की पावर 4 अलग निकाल ली। कितना है तेरा पिंटू? तू तो बता आंसर। 10। एक मिनट, 3125 11 का भाग किस में जा रहा है? 24 में जा रहा है, 26 में जा रहा है? जा रहा है 24 में। 24 11 11 दूनी 22, 8 और 1 9, 8 88 89 90 4 44। जा तो रहा है पूरा। पाँच की पावर 4, इसे 3125 को मैं लिख देता हूँ 3124 क्या आपने बताया क्या आ रहा है? किसी ने भी 2 तो नहीं आ रहा। अब ये ऑप्शन और बचा तो 3 हो गया। 3 हो गया। तो एक वाला, एक दो वाला, एक वाला, जीरो वाला में बोली। अरे एक मिनट, मैंने कितना किया? 99 4 निकाली तो 95। 95 भाग दो। 5 से भगाओगे तो 19 बार रहेगा ना। खैर वो पावर को इतना असर पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। चलो करो ना अब आगे। क्या करें? 11 का भाग देंगे तो पूरा निपट देगा। एक बचेगा, एक मारेगा। फिर उसके बाद 5 की पावर 4। इसमें देंगे करते जाओ जल्दी। अब कैसे हुआ ये बदलाव? अब मैंने एक गलती में आता मैंने कहा कर दी। मैंने 5 को 5 कॉमन से रहा, लेकिन 5 को भाग नहीं दे पा 95 क्यों उसमें फिर क्या हो गया? नहीं फिर मैं लगी गलत हो गया, फिर मैंने हाँ पिंटू और बताओ भाई, कहाँ गलत हुआ? 9 नहीं आया, आगे ये यहाँ तक हुआ, ये पूरा निपटा। ये कितना हुआ? 25 25 5 125 625 625। करेंगे 56 बार जाओ ना उसमें। अब डायरेक्ट ही देना है तो भाई ये पूरा निपट गया। ये पूरा 11 का गुणांक है, निपट गया। एक बचा, एक का एक ही बैठेगा, साथ में 625 रह गया। यार मतलब अभी थोड़ी कमी बाकी है। बच्चों में भी कमी बाकी है। अरे उसके लिए पानी पानी कभी दे नहीं ये शेष फल पूर्ण फल
इसका फन। सब ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिप्स मतलब हो गया अपना ठीक है, तो लिखो एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, बी लेस देन 2 है। के अभिलंब से अधिकतम दूरी मूल बिंदु की के अभिलंब से अधिकतम दूरी मूल बिंदु की अधिकतम दूरी 1 है, तब उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। उत्केंद्रता याद है, एसेंट्रिसिटी स्मॉल ई, उत्केंद्रता फॉर्मूला याद है उत्केंद्रता का? पहले अभिलंब की समीकरण लगाओ। सर वो तो लगाएंगे, एक समीकरण होगा और आता जाएगा। एक समीकरण तो जी दो फॉर्मूला। तुम तो अभिलंब की समीकरण लगा दो, फिर बाकी की कहानी तो हो जाएगी। और वो भी वो वाला रूप, प्राचल रूप, थीटा वाला रूप। जब बिंदु पता नहीं होता तो प्राचल रूप यूज करते हैं। है याद तो सही आ रहा है, लेकिन कॉस थीटा कहाँ था? लिखो अभिलंब की समीकरण। हाँ, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पॉइंट होते हैं इसमें ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पॉइंट तो सही है। ठीक है, समीकरण अभिलंब की होती है क्योंकि बटे में आ जाती है। डायरेक्ट याद रखनी है, इसको निकालने के झंझट में नहीं बैठना है। ठीक है, तो ये आ गई आपके अभिलंब, मतलब अभिलंब की रेखा की समीकरण। अभिलंब एक सरल रेखा ही तो होती है, उसकी समीकरण आ गई। अब आपको निकालना है यहाँ पे दूरी, अधिकतम दूरी किसके साथ निकालनी है? ओरिजिन से निकालनी है सरल रेखा की दूरी, जो कि कितनी है? 1 है। 1 तो बाद में रख लेंगे, पहले अपन याद करते हैं डी कैसे निकालेंगे, मतलब दूरी। सरल रेखा और बिंदु के मध्य दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है ना? बिंदु के मान यहाँ रख देते हैं और ये अंश में चला जाता है पूरा समीकरण, बटा अंडर रूट एक्स का गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर। याद आया? ठीक है, ये होता है बिंदु, जैसे x1 y1, और ये सरल रेखा होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो आप बोलते हो ax1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, सिमिलरली यहां अप्लाई करते हैं। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदु से लगा रहा हूं मैं d इज इक्वल टू, मूल बिंदु रखा x0 0 y0 0, मॉड में है फर्क नहीं पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर, एक्स के गुणांक के a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर लिखिए
करो सॉल्व। इस बटे वाले का मान लेके आना है आपको कहीं से ढूंढ डाल के। इस बटे वाले भाग का मान ढूंढ के लेके आना है। निकलो भाई ढूंढने, मान ढूंढ के लाओ। ये मान मिल जाएगा तो ये कट जाएगा या बच जाएगा कुछ और, तो यही हो सकता है। तो ये मान ढूंढना है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ढूंढिए। ढूंढो। और निकाल लेते हैं आपके लिए। b बराबर प्लस माइनस रूट 2। क्या किया? जुगाड़ में क्या किया? दो से बड़ा ना, दो से छोटा होगा। बीस का छोटा है, लेस देन छोटा है। बी बराबर प्लस माइनस वो साइन और कॉस में चलता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ नहीं है। अरे यार शेरों। अरे नहीं, ये वाला चैप्टर में रिवीजन ना करता थोड़ा। हाँ अबे कल परसों तुम ही पूछ रहे थे ना इस क्वेश्चन। कौन सा? इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन नहीं आता है, इस वाले चैप्टर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो आता है। करना नहीं आता सब, मैंने ये बोला वाले को रिवीजन रात के मीडियम का मुझे आवाज समझी अब क्लास अपलोड कर दूंगा। ए का है ऐसे, बी का मान बी का मान एक आ रहा है। क्या किया? कारण तरीका बताओ, जुगाड़ क्या किया? 20 का से अपनी जुगाड़ चली ना। जुगाड़ तो बताओ, तुम जुगाड़ बताओ, क्या पता सही हो, बोलो तो सही। 20 स्क्वायर का मान रख दिया सर, स्क्वायर बोलोगे तो ही पता चलेगा। बताओ, मेरा तो अगला क्वेश्चन तैयार है फिर। जुगाड़ बताते जाओ, जल्दी जल्दी बोलते जाओ।
क्या बनता है, कैसा बनता है ये रूप याद है? एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, 2 से छोटा है, मतलब ये किधर से बड़ा है किधर से छोटा हुआ। बी का मान 2 से छोटा है, मतलब ए वाला साइड बड़ा है, x पे छोटा है, y x पे तो मतलब कुछ इस प्रकार का है। यस सर, y x पे छोटा है, ये वाला। यहाँ कहीं है बिंदु, ऐसे बनेगा। हाँ अब लगाओ दिमाग थोड़ा। थीटा क्या बताया था, कौन सा एंगल थीटा होता था? x अक्ष की तरफ से। देखो तो सेक थीटा क्या हो सकता है, टेन थीटा क्या हो सकता है, ये तो दूरी दे रखी, एक का मान के दे रहा हूँ, इसका मान होता है ए यानी कि 4। आई जल्दी बनती आई व्यवस्था बनती जा रही है। देखो करके कुछ। चैप्टर पढ़ना आराम से, मान निकालना। ये इधर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कर देगा अंडर रूट से तो a प्लस बी आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के 2 रूप बनेंगे, a माइनस बी, a प्लस बी कट जाएगा, a माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। a माइनस बी बच जाएगा, a की वैल्यू 2 है ही, d बराबर 1 है ही, तो b बराबर 1 आएगा, b स्क्वायर का मान 1 आएगा, ठीक है। फिर पूरा हल हो जाएगा e का मान। अब अटकी कहाँ है व्यवस्था, ये इस पर, और ये व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, जब नॉर्मल सॉल्व करने के तरीके आएंगे। नॉर्मल सॉल्व करने के तरीके कहाँ मिलेंगे, जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे। नॉर्मल खूब 2-3 क्वेश्चन किए हुए हैं नॉर्मल, ठीक है। e बराबर √3/2। यार अब बोला तो है वो हट गई, लेकिन हट गई कि बच गई कि पता नहीं, क्या से क्वेश्चन बनाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो स्पर्श रेखा नॉर्मल दोनों रहेंगी, थोड़े बहुत क्वेश्चन तो ऊपर नीचे रहेंगे। तुम तो तैयार कर लेना, थोड़ा बहुत तो तैयार करो एटलीस्ट छोटे क्वेश्चन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया। अब व्यवस्था केवल इस पे अटकी हुई है बस, तो ढूंढे आराम से, करें तसल्ली से। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत रिवीजन की जरूरत है, ऐसे तो रिवीजन करेंगे नहीं अपन, कुछ जगह ही छुड़वानी पड़ेंगी चीजें, तभी बात बनेगी। जो नहीं आया वो छुड़वा दो, अब सबसे बढ़िया तरीका है, देखो और करो, यही तरीके से होगा रिवीजन, नहीं तो देखेंगे ही नहीं। अब थोड़ा सा लड़ेंगे क्वेश्चन से, तभी क्वेश्चन हल होगा, आएगा ना बेटा। a डॉट बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो एक बेसिक आइडिया दे दिया, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, बाकी का क्वेश्चन होता चला जाएगा। अब ये भी नहीं आया तो इसे भी घर जाए आराम से करें, 3 लाइन का क्वेश्चन है, हल है, मतलब 3 लाइन का हल है। अरे मेरे को नहीं देना है पेपर, पेपर तुम्हें देना है। हाँ तो करो, अभी होना चाहिए, अब तो होने लग जाना चाहिए। लगाया किसने जुगाड़, वैल्यू बताओ तुम फाइनल वाली, फिर मैं बताऊं।
करो। यस 36 लेट्स सी। हाँ चलो ये सही है भाई, हो गया सबका। अभी आया है पेपर में है, अब ऊंचा नीचा जब भी लगे तुम्हें तो पढ़ो फिर। वैसे भी मैं अब वहाँ पे चला हुआ ना नाम में अलग अलग ना मैं पूरा अरे मैं यार मैं जब भी नाम की प्रॉब्लम है कभी दिन पूछना क्लास में मैं 3 ठीक है। मिनट पूछ कर ये नहीं ठीक है चलो यार फिर हां बाहर सब चलो मारो बाहर हमने काम कर लेना काम से विवाद है क्वेश्चन नहीं है तो क्लास में हो गया क्या सबका? तो आएगा आंसर 36। क्या करोगे? देखो यहाँ पे a क्रॉस b, a का परिमाण b का परिमाण साइन थीटा, एन कैप तो वो परिमाण में है तो एन कैप तो हट गया, ठीक है। अब साइन थीटा का मान आपको निकल जाएगा, कॉस थीटा बना लोगे a डॉट b, 36 आएगा। कराने की जरूरत नहीं है, कराऊंगा भी नहीं। हाँ यार अब तुम करना सीखो थोड़ा थोड़ा। कैपेसिटी बढ़ाओ अब इजी इजी क्वेश्चनों में। कैपेसिटी बढ़ाओ। यस अगला क्वेश्चन, a बराबर 1 0 0 0 0 4 माइनस 1 12 माइनस 3 a प्लस आई होल पावर 11 के विकर्ण अवयवों का योग। विकर्ण अवयवों का योग। विकर्ण अवयवों का योग। पहले सबसे पहले क्या करोगे? a प्लस आई की होल पावर 11 है, प्लस आई करेंगे वो देख लो सीरीज
ए स्क्वायर ए क्यूब बनाओ, हाँ होल सीरीज बनाएंगे बिल्कुल, ए प्लस 11 की, ए प्लस आई क्यूब होल पावर 11 की सीरीज बनाएंगे। करो। तो ए प्लस आई होल पावर 11 जब बनाओगे तो बनेगा ए पावर 11 11C1 ए पावर 10 डैश 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 11C10 ए पावर 1 है तो 10 है, 2 पे 9, बताओ कितना बनेगा लास्ट। यहाँ पे चलेगा 1 और 11C11 जो कि 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ओनली आई। करो। ए स्क्वायर बनाओ, ए क्यूब बनाओ, कोई पैटर्न पता लगाओ। ए स्क्वायर कितना आ रहा है भाई? ए ही आ रहा है क्या? ए स्क्वायर भी यही आ रहा होगा। ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब बराबर ए स्क्वायर गुणा ए स्क्वायर को ए रख देंगे, फिर से ए स्क्वायर, तो फिर से ए, तो सारे ए मेंटेन हो जाएंगे। जब यहाँ पे इस सीरीज में से जब आप ए कॉमन लोगे तो ए की पावर 10, अच्छा ये बताओ ए की पावर 10 और सब ए हो जाएंगे, सब ए हो जाएंगे तो सीरीज कैसे दिखेगी? ए प्लस 11C1 ए प्लस 11C2 ए प्लस डैश डैश 11C10 ए प्लस आई, ऐसा दिखेगा। 0 से लेकर 10 तक कितने पद हो गए? ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 11C0 11C1 11C10 तक। NC0 से लेकर NCN तक होता है 2 की पावर n। ये 1 होता है, हो गया। अब आपको क्या करना है? विकर्ण बनाना है। 2 की पावर 11 बनाओ पहले तो, फिर -1 करो। 2 की पावर 11 कितना होता है देखो? 10 होता है। 2 की पावर 10 2048 हुआ। 2048 तो 20747 सही है।
अच्छा 2047 को a से गुणा करेंगे, हमको तो केवल विकर्ण से मतलब है, ठीक है। तो देखो यहां पे 2047 a प्लस आई, 2047 पहले मैं a से गुणा कर रहा हूं, प्लस 2047 गुणा 4 माइनस 2047 गुणा 3, समझ गए ना। हाँ सर। फिर प्लस आई में एक एक एक, एक में 2047 सर, 2047 आई के साथ में भी तो जाएगा। क्यों जाएगा? नहीं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई अलग है अलग है अलग, हाँ बस किया गया तो आ गया। कितना आ रहा था मान बताओ। आठ सात नहीं है, 9 7 आ रहा है देखो, ठीक है सही है क्या? समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट क्लियर? हमको विकर्ण से मतलब था, हमने विकर्ण तैयार कर लिया, विकर्ण आ गया। या तो आप पूरी पहले मैट्रिक्स लिख लो फिर विकर्ण को जोड़ लो, बात एक ही है। जिसको नहीं बैठ रहा पूरी मैट्रिक्स लिख लो फिर विकर्ण को जोड़ लो, जिसको बैठ गया वो ऐसे कर लो, ठीक है। तो करते हैं खत्म, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।